शहद से मीठी, हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती। 11 साल बाद चीन के वजीर आजम ली चियांग की 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी वुज़रा के हमराह मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम हाउस आमद पर चीनी वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मईशत, तिजारत, सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। चीनी वज़ीर आज़म की सदर, पार्लिमानी रहनुमाओं, अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने पर बहुत खुशी है। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं और सराहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करने पर खुशी है। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए। वज़ीर आज़म अवामी जमहूरिया चीन ली चियांग का पैगाम कहा, पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। 73 साल में दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। पाकिस्तान चीन का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, चीनी हम मनसब को खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। ली चियांग का तारीखी और नतीजा खेज दौरा हमारी दोस्ती को मजीद मजबूत और गहरा करेगा। सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा और बाहमी फ़ायदेमंद ताउन की नई राहें तलाश करेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली का संगे बुनियाद है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। 27 साल बाद बड़े फोरम की मेजबानी, पाकिस्तान का एजाज। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। रूस के 76 रुकनी और भारत के 4 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। SCO के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। SCO कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन शरीक होंगे। बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी जनरल SCO चोंग मिंग किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान की काबीना के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन भी शरीक होंगे। डायरेक्टर SCO एग्जीक्यूटिव कमेटी, मंगोलिया के वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात भी शिरकत करेंगी। गैर मुल्की मेहमान, पाकिस्तान मेज़बान। इस्लामाबाद में खुसूसी सजावट, खूबसूरती बेमिसाल। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर आवेज़ा, परचमों की बहार। मुख्तलिफ शाहराएं रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगी। एयरपोर्ट से शाहराई दस्तूर तक रंगों की बहार। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम, जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। मेट्रो बस सर्विस आज से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। मिलपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सरीना होटल तक सड़क बंद। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सरीना होटल तक मरी रोड भी बंद। मरी और बाराकहू से रावलपिंडी आने वाले कोरग रोड और बनीगाला पार्क रोड रावल डैम चौक के जरिए फैजाबाद आ सकेंगे। एक्सप्रेस वे फैसलाबाद एवेन्यू से 0 पॉइंट और कोराल चौक तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। शंघाई ताउन तंजीम के 28 बरस मुकम्मल। मुआशी, सकाफती ताउन, राबतों का फ़रोग और इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात मंशूर का हिस्सा। 26 अप्रैल 1996 को शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद रखी गई। चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान बानी रुकन हैं। उज़्बेकिस्तान की शमूलियत के बाद 2001 में शंघाई ताउन तंजीम नाम रखा गया। पाकिस्तान और भारत को 9 जून 2017 को तंजीम की रुकनीत मिली। तंजीम के मजमूई अरकान की तादाद 10 है। तंजीम ने 2010 में आसियान के साथ ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए। बीजिंग में SCO सेक्रेटेरिएट का क़याम 2003 में अमल में लाया गया। रुकन ममालिक के दरमियान पहली मुश्तरका फौजी अमन मशकें 2005 में हुई। शंघाई ताउन तंजीम का बुनियादी मकसद इलाकाई रवाबित, तिजारत और मुआशी तरक्की है। चीन और रूस के असर व रसूख के बायस तंजीम आलमी सतह पर काफ़ी पुरअसर है।
पाकिस्तान ने रेड टेप से रेड कार्पेट तक का सफर तय किया। पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं, आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। हमारा ख्वाब है कि G20 ममालिक की मीटिंग भी पाकिस्तान में हो। पॉलिसी रेट कम होने से सरमायाकारी बढ़ रही है। महंगाई 32% से 6.9% पर आ चुकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने SCO इजलास के लिए कायम मीडिया सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मिशन। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात पार्लिमानी खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम जमातों की जानिब से पेश करदा आईनी तरमीमी मुसव्वदों का जायजा लिया जाएगा। कमेटी तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात को सामने रख कर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने ताहाल आईनी तरमीमी मुसव्वदा कमेटी में पेश नहीं किया। PTI से अपील है, ऐसे मौके पर एहतजाज ना करे। एहतजाज चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है। हुकूमती तरमीम से शख्सी आज़ादी खत्म हो जाती। हुकूमती मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया था। गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी। ये लंबी एक्सरसाइज है। तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना ज़रूरी है। 18वीं तरमीम में हमें 9 माह लगे थे। 26वीं तरमीम के लिए 9 दिन तो दें। कल बिलावल भुट्टो से मिलूंगा, फिर नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM वफ्द से मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक मौजूद थे। शहरी रहमान ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मुसव्वदे पर एतमाद में ले रहे हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। बरखा दत्त ने कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से देखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान में सरबराहानी ममलिकत की आमद खुशाइंद है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस का इनकाद कौम के लिए बाइसे एजाज़ है। बाहमी ताउन से मुआशी तरक्की के अहदाफ पूरे किए जाएंगे। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी से मुलाकात की दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात की इजाज़त देने की यकीन दहानी नहीं करवाई। तर्जुमान वजारत दाखिला की वजाहत। अपने बयान में कहा बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त में बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त की। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार और इम्तियाजी सलूक के जुमरे में आएगी। कल D चौक में एहतजाज होगा या नहीं, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं का शिरकत करने की हिदायत। एहतजाज के बारे में तमाम रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। एहतजाज जो है उसका हक किस हद तक हासिल है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट दिया गया है वो राइट क्या है कि आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसकी क्या शक्ल हो सकती है। क्या वो 9 मई जैसा वाक़या एहतजाज है? CPEC एक और एहतजाज की टाइमिंग जब चीनी सदर का दौरा है, तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमले कर रही है। एहतजाज में सूबाई वसाइल को विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज और फसाद में फर्क है। क्या
एहतजाज 9 मई की तर्ज पर होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज का मकसद CPI को डीरेल करना है। पाकिस्तान का वकार सबसे ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए। एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासिर करने का हक नहीं देता। SCO के निकाह से पाकिस्तान का बेहतर इमेज उजागर होगा। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है। विफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूँगा। हुकूमत का मैंडेट जाली है। सिंध में करप्शन का निजाम चल रहा है। सिस्टम में ऊपर से नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। कराची के लोग अजियत का शिकार हैं। सड़कें टूटी और सीवरेज का निजाम बोसीदा है। इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुंचाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें? तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी के रिमार्क्स, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट असेंबली में लाया गया है। वकील इब्राहिम सैफुद्दीन का जवाब, तो आप दरख्वास्त लेकर यहाँ आ गए? असेंबली में बैठे 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है? अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा, जजमेंट पढ़ी है? वकील का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा इसके बावजूद आपने ऐसी दरख्वास्त दायर करने की जिसारत की। 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं?